हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग नहीं, हम लोग जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए क्योंकि सामान ख़त्म हो चुका है राशन का बहुत दिनों से। तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और मैं इसको रोज़ पहनती हूँ। अभी इस वक्त फ़िलहाल मुझे हम लोग जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो हम अभी वहाँ पे पहुँच के फिर सामान खरीद के फिर आपको दिखाएँगे ब्लॉग में कि कहाँ सामान वगैरह लेके आ गए हैं। और ये देखिए हमारा सामान आ गया है। अब किचन का बहुत सारा कुछ खत्म। हेलो फैमिली, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6 और अभी मैं आई हूँ सारा काम करके। और सॉरी वेरी सॉरी, मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों होता जा रहा है कि प्रॉब्लम्स एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। तो कुछ दिनों के लिए ऐसा हो सकता है। आजकल काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि ये बरसात के दिनों में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम साफ़ वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो वो वाली जगह मैं अभी थोड़ा घर का साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो वो सारी जगह मैं अभी ठीक करने में लगी हुई हूँ। तो इसलिए मैं रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी और माफ़ कर देना मुझे। और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आई हूँ। देखिए, मेरा ब्लॉग का चैनल है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं मेरे चैनल पे अगर मुझे कोई देख रहा है तो फिर उसको किसी और चीज़ के लिए कहीं जाने की या फिर किसी और वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे हिसाब से मेरे को जितना लगता है कि मैं कर दूँ, तो ये चीज़ लेके मैं चलती हूँ। और अगर आप लोगों का कोई डिमांड हो या फिर आप लोग चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें वो चीज़ें कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियोस या फिर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है कि कोई त्यौहार आ रहा है उससे पहले या कोई चीज़ आपको जानना है, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो इसके लिए हम हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस जो कि मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी हो, तो ज़्यादातर हम मिडिल क्लास की ही बात करते हैं क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग। तो इसके लिए ना महीने का कोई भी मिडिल क्लास ही क्यों, सारे जगह के जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, चुनौती जैसा काम होता है कि राशन वाला काम। महीने के अपने जितना भी उनका बजट है उसके हिसाब से लिस्टिंग करना, सारी चीज़ें लाना। तो कई लोग तो क्या होता है कि पूरे सामान का ही लिस्ट बना के रख लेते हैं और उसमें जो घटता जाता है वो उसको मार्क करते जाते हैं, या फिर किचन में जब भी कुछ घट गया जब वो जाके लिख लेते हैं, डायरी वगैरह रखते हैं। लेकिन मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है कि जब घट गया तो डायरी उठाई, पेन उठाए और लिखा, या फिर एक लिस्ट बना के रख लिया। उसके हिसाब से उसमें से जो चीज़ें ख़त्म हो रही है हम उसको लिख रहे हैं, मतलब टिक मार्क कर दे रहे हैं। और वो क्योंकि मेरे को ना हर महीने एक सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी महीने में मेरे को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो किसी महीने में नहीं पड़ती है। और फिर बिना ज़रूरत के हम चीज़ें लाएं तो ये सही वाली चीज़ नहीं होगी। तो ये वाली बात हो जाती है। तो इसके लिए ना मैं महीने का जब सामान ख़त्म हो जाता है तब भी मैं लिस्ट बनाती हूँ। और लिस्ट बनाने के टाइम पे दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, बट मैं ऐसा कोई लिस्ट बनाती नहीं हूँ कि बिल्कुल डीप में जाके लिस्ट बनाना। शॉर्ट सा लिस्ट बना लेती हूँ जो कि ज़रूरत की नॉर्मल चीज़ें होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और इसके बाद जब हम वहाँ पे जाते हैं शॉप पे तो कुछ चीज़ें तो जाते ही याद आ जाती है। और ज़रूरत की चीज़ें बिल्कुल लिस्ट, आप अगर आपको नहीं भी याद आती है जाने के बाद तो आप ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट जो नहीं हमेशा लिख पाती है या फिर लिस्ट बना के रखती है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो मेरी तरह है, कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती है, वो जो हाउस वाइफ होती है उनको पता है कि उनकी बेसिक चीज़ें क्या होती है। तो आप वो वाली चीज़ें लिख लो और रख लो। और ऐसा हो कि मतलब अगर आप आज आप सामान लेके आए हो और कल अगर आप घर में किसी को बोलो कोई चीज़ के लिए ना, तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है। और जाहिर सी बात है कि इतनी महंगाई वाले टाइम पे इतनी उस वाले में कल ही पे किया हो उन्होंने इतना सारा पैसा, जो भी आपके बजट के हिसाब से, और फिर आप उनको दोबारा करना पड़ेगा तुरंत के तुरंत ना, तो वो चिढ़ जाएंगे। वो ये चीज़ कहेंगे कि जब आप कल गए थे या फिर आप लेने गए थे तो इतनी जल्दी कैसे। तो आप ये काम करो कि आप नॉर्मली जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वो चीज़ें आप रख सकते हो, ताकि 2, 4, 10, 15 दिन अगर आप ना भी उस वाले चीज़ के बिना आपका काम चल जा सकता है, वो वैसी चीज़ें। तो वैसे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो मेरे साथ ये होता है, मैं मोटी मोटी चीज़ों का लिस्ट बना लेती हूँ और फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को चीज़ें याद आती रहती है। सामान देखने के बाद लगता है कि हाँ ये चीज़ें
ज़रूरत वाली चीज़ें हैं तो फिर मैं वैसे चीज़ें ले लेती हूँ। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि अपने बजट के हिसाब से मैं महीने का सामान लेके आई हूँ। और सारे काम करने के बाद शाम को मैं भी जा रही हूँ सबको रखने। मैं कल ही लेके आई थी बट मेरे को समय नहीं मिला दिन भर काम के चक्कर में, और कल भी रात हो गया था तो मैंने उसको रखा नहीं था। और डब्बे वगैरह धोने थे और पुराने दाल वगैरह जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको आप धूप लगा के ही रखे दोबारा से, क्योंकि फिर अब नया पुराना मिक्स हो जाएगा तो किसी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, कोई सामान भी ख़राब हो जाता है। तो धूप लगाने के बाद वो चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो आइए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ और एक लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि मैं मोटा मोटा लिस्ट कैसे बनाती हूँ। सॉरी टू से बट वो लिस्ट शायद हमने दुकानदार को दिया था सामान देने के लिए तो उन्होंने ही रख लिया, और हमारे पास दुकानदार का लिस्ट है जिसमें कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपको ये कहूँगी कि नॉर्मल सी चीज़ें जैसे कि दाल वाल हो गया, दाल राजमा चावल, सब्ज़ी में जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो मसाला वगैरह, वो सारी नॉर्मल आप चीज़ें लिख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं जानती हूँ हाउसवाइफ आजकल की बहुत टैलेंटेड और बहुत स्मार्ट होती है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको वो वाली लिस्ट दिखा दे रही हूँ जो कि उनका था। मैंने इतने सामान नहीं लिखा था, बिल्कुल नॉर्मल सी कुछ चीज़ें लिखी थी और वहाँ पे जाने के बाद मैंने कई चीज़ें ऐड की है उसमें। तो ये है उनका वाला लिखा हुआ सामान का लिस्ट, बट वो आपको दिखाई नहीं देगा, उनको वो समझ नहीं आएगा आपको कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये सारे रेट लिखे हुए हैं उसके और चीज़ों के दाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये है हमारा लिस्ट, और आइए आपको सामान दिखा देते हैं। और मैं भी रख भी लूँगी तो मैंने सोचा रखने के साथ साथ आपको दिखा भी दूँ। तो ये है हमारा ग्रॉसरी आइटम, और हो चुका है शाम जैसा हो गया है तो आपको सारी चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही होंगी। और इधर मैंने डब्बे वगैरह भी, कुछ डब्बे जो थे वो गंदे उससे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भी दाल वगैरह जो भी आपको पुराना है उसको आप पहले धूप दिखा लीजिए, और धूप दिखाने के बाद अगर आप दाल डाल रहे हो दूसरा नया वाला दाल या फिर राजमा या फिर छोले वगैरह, तो यहाँ उसको ना जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखिएगा। या तो अगर आपके पास अलग डब्बा है तो आप अलग से रख दो और न्यू वाले को एक साथ रख दो, वरना ऊपर रखो ताकि आपका ऊपर वाला जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो ये वाली चीज़ ये है, मैंने डब्बे वगैरह धो के रख रखे हैं। तो ये हमारा सामान ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने ली है और क्या क्या अभी तक हमने इस्तेमाल भी कर लिया है। तो ये है बिस्किट का पैकेट, नमकीन बिस्किट का पैकेट। तो इसमें से मैंने एक पैकेट यूज़ किया हुआ है। बिस्किट वगैरह हम कम ही लेते हैं क्योंकि बिस्किट वगैरह अगर घर पे ज़्यादा रहता है ना, बिस्किट मैगी वगैरह, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। जितना हमें क्वांटिटी में एक महीने में खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कम लेती हूँ ताकि ख़त्म हो तो इतना हम ना खा पाए, या फिर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि जाएँ लेने, फिर जाएँगे फिर लेके आएँगे तब खाएँगे। बट ऐसे क्या होता है ना कि रहता है तो हम खा ही लेते हैं। तो ये है बिस्किट वाला एक पैकेट, आप देख सकते हैं इसमें 10 पैकेट्स आए थे तो इसमें 9 पैकेट्स हैं। और ये वो तो नमकीन था, और ये है मीठा वाला बिस्किट का पैकेट, कोकोनट क्रंची। तो इसमें से भी मैंने एक आध पैकेट, इसमें से एक पैकेट रखा हुआ है। और बिस्किट और मिक्सर हमारे यहाँ पे मेरे को एक पैकेट मिक्सचर और थोड़े से बिस्किट छिपा के रखने पड़ते हैं क्योंकि भोला कुमार सारा खा जाते हैं और फिर कोई आता जाता है तो उसके लिए भी नहीं बचता, तो उनसे मेरे को छिपाना पड़ता है, जो पे करता है इस चीज़ का उससे। तो ये हो गया बिस्किट। और ये एक नमकीन का पैकेट है जो कि उन्होंने कल खोल रखा था, मैंने आपको बताया था, उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक नमकीन का पैकेट, और बाकी भी और सारे नमकीन के पैकेट्स थे जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ढूंढ ढांड के निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिए थे और फिर इसको ढकना भी पड़ा था क्योंकि ये एक एलुमिनियम फॉयल भी हमने ले लिया है। आप रोज़ एलुमिनियम फॉयल यूज़ ना करें क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए इतना ज़्यादा। बट कोई कंपनी वगैरह जाएंगे या फिर टिफ़िन लेके जाएंगे तो नहीं, बट कोई बाहर कहीं जाता है एक आध दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो आप उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। भोला कुमार जाते रहते हैं घूमने के लिए तो पराठा वगैरह देने के लिए, और ठंडे के दिन में भी बहुत काम आता है ये। तो ये एक एलुमिनियम फॉयल है, शायद इसमें 25 मीटर होगा। और ये है चीनी, जो कि मैंने 3 kg चीनी ले लिया है इस बार क्योंकि तीज भी आने वाला है। तो तीज के दिन हम लोगों को
पेड़किया हम लोग बोलते हैं, और वो बनाना होगा मे बी शायद, तो प्रसाद वगैरह के लिए भी। तो मैंने 3 केजी चीनी ले रखी है, काफ़ी चल जाता है क्योंकि मैं कभी कभी कॉफ़ी लेती हूँ शाम वगैरह को, और चाय हमारे यहाँ पे कोई नहीं पीता। भोला कुमार सुबह उठते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं नाश्ता वगैरह करके। और चीनी हो गया, और ये है पास्ता मसाले जो कि, और 6 पैकेट 12 पैकेट होगा शायद। ये है पास्ता मसाले, क्योंकि पास्ता लेते हैं तो फिर मसाला भी उसमें बहुत ज़रूरी होता है ऐड। तो ये हमारा मसाला, पास्ता मसाला। और ये मैंने एक पैकेट भी रख लिया था, और भोला कुमार ने ऐसे भी रख लिया था, तो फिर मैंने पैकेट वापस कर दिया, यही वाला हमने ले लिया। ये भी अच्छा ही रहता है। तो ये हमारा पास्ता है। महीने की ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा परेशान, सर्फ वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने 3 पैकेट सर्फ ले लिया है। एक पैकेट में बोल रही थी ख़त्म हो गया था, सारा सामान ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसके लिए वो सारी चीज़ें लेते के साथ मेरे को खोलनी पड़ी है। तो ये देखिए, ये पैकेट मैंने खोल रखा है, इसमें से मैंने आधी सर्फ निकाल ली है और रख दिया है बाथरूम में। और ये हो गई हमारी सर्फ, किचन और वो सारी चीज़ें सारी मैं एक साथ ही मैंने ले रखी है। और ये है बर्तन धोने का साबुन। बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो जाता है, और ये वाला जूना तो मेरे से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बहुत ख़त्म होता है, इसलिए मैंने 3-4 ले रखी है, और भी होंगे कहीं कहीं। तो ये है बर्तन धोने का साबुन, और ये है जूना, और कहीं होगा बर्तन वाला, ढूंढना पड़ेगा। एक तो मैंने निकाल लिया है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि चीज़ें भी सारी ख़त्म हो गई थी। तो ये इतना बर्तन धोने का आइटम है, और मैंने एक तो छोटी वाली भी साबुन ले रखी है, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये देखिए, इतना मैंने एक साथ ही ले लिया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी जाना पसंद नहीं करते, और मेरे को भी इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी जाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा बर्तन धोने का एक डब्बा, और ये छोटी छोटी, इसमें 4 साबुन है, हम 4 साबुन है। और ये है इसका धोने वाला, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है। इसमें दोनों हैं, ये भी और ये भी, और ये दोनों अलग अलग से हैं। तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा चलता है इस बार। तो वो मैं उधर सारी चीज़ें अलग कर करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को रखना भी है। और ये है मैदा, 1 केजी मैदा है, और हमारे पास आधा केजी पहले से भी था। तो मैदा आप ज़्यादा स्टॉक में लेके ना रखें, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला चीज़ होता है, तो आप मैदा मत लीजिएगा ज़्यादा। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को 1-2 दिन में पेड़किया बनाना है, तीज वाले दिन के लिए प्रसाद बनाना है, इसलिए मैंने ले रखा है। ये मैदा हो गया। और ये है सूजी मैंने ली थी, शायद 2 केजी सूजी ली थी, क्योंकि आधा किलो मैंने उधर डब्बे में रख दिया है, क्योंकि उसकी पन्नी फट गई थी मेरे से। ये देखिए गिरा भी हुआ है सूजी, उसका एक पैकेट फट गया था लाद के रखते वक्त, तो इसके लिए मैंने उसको डब्बे में रख दिया। और 3 पैकेट ये हैं। तो ये हमारी हो गई सूजी, और ये मैदा और सूजी हो गया, और चीनी भी हो गया। और मैगी का भी पैकेट मैंने हमको बताया था कि इस बार मैंने कम लिया है, मैगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता था ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते थे। इसमें 2 है शायद, ये बड़ा वाला ही पैकेट है, तो इतना ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, और सिर्फ हम 2 ही हैं, तो इतना कोई नहीं खाता है हमारे वहाँ पे, और थोड़ा बहुत ख़त्म भी हो जाएगा तो आ जाएगा। तो ये है 3, और ये 4, और एक पैकेट और था शायद, भी 4-5 पैकेट मैगी के थे, तो ये इधर ही होगा कहीं ना कहीं। 5 पैकेट मैगी के थे, हाँ 5 पैकेट थे मैगी के। तो सारी चीज़ें मैंने ऐसी उड़ेल दी है ना, तो सब कुछ एक में सा मैसी टैसी हो गया है, शायद बन भी गया होगा एक। और ये है पोहा, ये मैंने पोहा लिया है सुबह सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में या फिर ऊब जाता है मन, तो फिर आप पोहा बना के खा सकते हो सुबह भी, और कभी कभी शाम को भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये है पोहा। और ये है सेवैया मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेवैयों की जगह पे मैं खीर खाना इससे बेटर पसंद करती हूँ, बट पापा हैं उनको भी अच्छा लगता है, और भोला कुमार को भी अच्छा लगता है खीर के बदले में उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए ये मैंने 2 ही पैकेट लिया है। वो लोग ही खाएंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा भर जाता है, और एक बार के बाद दोबारा वो लोग भी नहीं खाते हैं, तो फिर
फेंकना सही चीज़ नहीं है, और फिर ज़्यादा स्टॉक भी क्यों करके लाए, क्योंकि फिर तो हमें लाना ही होता है, तो हम फिर जाके ही ले आएंगे। तो इसके लिए ये रही आपकी सेवइयाँ, और आपको आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैंने उसको उधर रख दिया। और ये एक टमाटो केचप, ये भी ज़्यादा बड़ा लेना सही नहीं होता है, क्योंकि पैकिंग शैकिंग फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि पता ही आपको 2 लोग कितना ही टमाटो केचप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा टमाटो केचप। मैं सारी चीज़ें इधर रख दे रही हूँ। और ये है अरहर की दाल। चने की और मसूर की दाल मेरे पास है पहले से ही। चने का दाल और मसूर का दाल घर से आया हुआ था। मैं अपने माँ के घर से भी लाई थी चने और मसूर का दाल, और हमारे वहाँ वाले घर से भी आया था, मसूर का दाल आया हुआ था, तो वो मेरे पास है। तो इसलिए मैंने अरहर की दाल ले रखी है। और वरना हम मसूर और चना ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो बेस होता है दाल का। तो ये है अरहर की दाल। और मैंने मूंग की दाल भी ले रखी थी, हाँ। और ये है मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने ज़्यादा ले रखी है, क्योंकि पापा को सिर्फ मूंग भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो 3-3 किलो थे दाल, तो मैंने और दाल इसमें से निकाल के और मिला दिया है। चना, मूंग, मसूर और अरहर और छिलके वाला एक जो वो दाल होता है ब्लैक वाला, वो सारी चीज़ें 5 दालें मिला के मैंने रख दी है, क्योंकि बनाना था। तो ये है मूंग की दाल जो बचा हुआ है। ये सिर्फ मूंग इतना रहेगा, कभी कभी पापा का मन करता है मूंग का दाल खाने का, तो उस पर हम यूज़ करेंगे। तो ये 2 दाल हो गए। और एक है उड़द का दाल, जो कि कभी कभी हम लोगों को बारा बनाना होता है या फिर इडली वगैरह बनाना होता है, तो उसमें काम आ जाता है। तो ये मैंने 1 केजी लिया हुआ है, और पहले से भी है थोड़ा सा, आधा केजी जितना पहले से भी है, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही लिया हुआ है। तो ये वाली चीज़ हो गई आपकी, ये मैं इधर रख दे रही हूँ सारी दालें। और क्या है, हाँ, चना, छोला वाला चना, ये भी हमने 1 केजी लिया हुआ है, क्योंकि 1 केजी जितना अभी हमारे पास है, जो हॉर्लिक्स का 1 केजी का डब्बा होता है, उसमें थोड़ा सा ही खाली है। बट फिर अगर मैं तुरंत बोलती ना, तो फिर वो गुस्सा हो जाते, और उनको चना छोला का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, छोला और राजमा। तो इसलिए मैंने 1 केजी ले लिया कि चलेगा। तो ये हो गई हमारे चने की। और ये हो गई राजमा भी हमारे पास है अभी 1 केजी से थोड़ा सा कम राजमा भी है, तो इसलिए मैंने राजमा भी 1 केजी लिया है, वरना 2 केजी ले लिए थे। तो ये हो गई हमारी राजमे की। ये देखिए, आपको लाइट्स में दिखाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं सुबह वाले धूप में बनाऊंगी, बट क्या करें। और ये है दलिया का पैकेट, शायद में भी 1 पैकेट और होगा। दलिया का पैकेट किसी के लिए भी नहीं होता है, सिर्फ मैं खाती हूँ दलिया। दलिया इस बोरिंग खाना है, जो कि कोई भी खाना पसंद नहीं करता होगा। शायद मैं ही एक ऐसी हूँ जो इसको दलिया खाना पसंद है। तो मैं दलिया इसलिए खाती हूँ क्योंकि कभी कभी खाना बड़ा हैवी सा हो जाता है। ये देखिए 2 पैकेट्स। कभी कभी मेरे को खाना बहुत हैवी सा लगता है, या फिर सुबह में थोड़ा बहुत 1-2 रोटी खा लेती हूँ नाश्ता, और दोपहर को मेरे को खाना खाने का मन करता है, तो मैं दलिया ही खाती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं बहुत मोटी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी से, तो मैं हल्का खाना ही, कभी कभी रात को भी मैं दलिया ही खाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नमक के साथ भी, दूध के साथ भी आप ले सकते हो इसको, और मसाले सब्ज़ी के साथ भी, हर तरीके से मैं बना के इसको खा लेती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत अभी है मेरे पास, बट ये ऐसी वैसी चीज़ें सब मेरे खाने की होती है। और क्या है, ये है आंवला का मुरब्बा, जिसको हमने खोल लिया है, खोल के यूज़ किया हुआ है। तो ये आंवला का मुरब्बा भोला कुमार का है, क्योंकि उनके बाल उड़ रहे थे, और मैंने उनको आंवला रस लेने के लिए कहा पतंजलि का, तो वो उसका रस कड़वा होता है, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि सारी चीज़ें ख़राब होती है, सारी चीज़ें ख़राब होती है। फिर मैंने कहा कि आंवला ऐसे ले लो, आप आंवला खा लेना ऐसे, तो वो इसलिए वही आंवला खा रहे कि उनका बाल ना झड़े। देखते हैं क्या होता है रिएक्शन इसका। तो ये वाली चीज़ आंवला वाला। और एक हमने अचार लिया हुआ है। आपके यहाँ पे भी अचार होना चाहिए, आपके उसमें भी, अगर आप घर पे बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं बनाते हो तो फिर थोड़ा बहुत, मेरे को अचार के बिना खाया नहीं जाता, बस थोड़ा सा भी हो बट होना चाहिए। तो ये है अचार हमारा। ये देखिए मैंने आम का अचार लिया हुआ है, क्योंकि मिक्स वाले में पता नहीं क्या क्या सा हो जाता है, तो मेरे को समझ नहीं आता है कि अच्छा नहीं था वहाँ पे, अचार की क्वालिटी भी नहीं थी ज़्यादा, 2 ही था, एक तो आम का था और एक पता नहीं कैसा मिक्स अचार था, तो इसलिए मैंने आम का ले लिया।
और ये है साबुत धनिया। मैं ज़्यादातर मसाले साबुत ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि धनिया मिर्च वगैरह और हल्दी मैं घर से लाती हूँ। अभी घर से लाया है मैंने पहले भी, तो मेरे पास है हल्दी, तो मैं उसको ही पीस के इस्तेमाल करती हूँ। और गरम मसाला, धनिया वगैरह सारी चीज़ें, ज़ीरा पाउडर, जीरा वगैरह मैं सिर्फ सब भुना वो वैसा ही लेती हूँ और साबुत लेती हूँ। और फ्लेवर वाले जो कुछ मसाले होते हैं सिर्फ मैं वही मसाले लेती हूँ। इस बार मैंने 1 2 3 4 मसाले ज़्यादा लिए हैं, बस ऐसे ही टेस्ट के लिए, कैसा लगता है देखने के लिए। बट ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप भी ऐसे ही मसाले लो। अगर आपके पास टाइम होता है, आप एक हाउसवाइफ हो तो, कि आप बनाओ खाना घर पे, आप आराम से बना सकते हो। भाग दौड़ वाले हो तो फिर तो आपको, भाग दौड़ वाले भी हो तो आप इसको ग्राइंडर में पीस के रख सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, ग्राइंडर में पीस के रख देती हूँ, बट मैं ऐसा ही लेती हूँ। तो ये हो गया धनिया, हमारा साबुत धनिया है तो ये। और बीच बीच में जो सामान मिल रहा है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है 5 भाई साबुन, जो कि 2 बंडल्स है। मेरे को बहुत 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 ज़्यादा साबुन, सर्फ और बर्तन धोने का साबुन वगैरह ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो इसलिए मैंने स्टॉक में ही ले लिया है। और ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है, तो आप ये ज़्यादा ले सकते हो। और भी बाथरूम की चीज़ें मैंने अलग ही निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को लेके जाना होगा। ये है हार्पिक, जो कि अभी है थोड़ा बहुत बट मैंने फिर भी ले लिया है, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होगा। और ये है फिनाइल। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो कोई और चीज़ पोछा के लिए, तो मैं इसको ही करती हूँ, क्योंकि मक्खी वगैरह बहुत, कोहिनूर फिनाइल। और ये है हमारा हैंड वॉश, जो भी ख़त्म हो गया, तो मैंने उसमें 4-5 दिन से मैंने उसमें शैम्पू डाल रखा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर ये आ गया है अभी। तो ये है बाथरूम का चीज़, मैंने रख दिया उधर। और ये है बादाम, बादाम नहीं मूंगफली, हम लोग बादाम कहते थे गांव में, तो मैंने भी कह दिया एक बार। मैंने ऐसे ही मैंने दुकान पे आके यहाँ पे मैंने मांगा था बादाम, तो उन्होंने वो वाले बादाम का रेट बताया, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि बादाम नहीं मांगते हैं, मूंगफली मांगो। तो मैंने कहा हम लोग तो बादाम ही बोलते हैं। उस दिन से मैं मूंगफली बोलना सीख गई हूँ यहाँ पे आके। तो ये है मूंगफली, और शायद 2 पैकेट्स लेना था मेरे को, बट याद नहीं रहा, 2 एक ही आया। तो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना आ जाती है बाद में भी, अगर आप कम भी लेके आए तो। बट जो साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, ये सारी किचन की चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें कोई नहीं ला के देता है। ये तो फास्टिंग वगैरह में आ जाता है। तो ये हो गई एक बात, बादाम में मूंगफली का पैकेट भी हो गया। और ये है मेरी प्यार साबुन की पैकेट, जो कि मैं बचपन से ही लगाती आ रही हूँ। इसमें 4 पैक था, तो मैंने 1 निकाल लिया है। मैं बहुत छोटी सी लगाते आ रही हूँ, अभी 7-6 क्लास से। तो कोई भी साबुन मेरे को सूट नहीं करता है, एक ये वाली प्रॉब्लम है। आप लोग कोई बड़े होने की बात नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतनी ज़्यादा कोई मेरे को वो आदत सी नहीं है। बट इस वाले साबुन की मेरे को आदत हो गई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई भी साबुन लगा लूँ, तो मेरे को सूट नहीं होता है। बहुत सारी खुजली हो जाती है और फुंसी वगैरह हो जाता है। आप साबुन तो साबुन, मैं कोई फेस वॉश भी नहीं लगा पाती हूँ। अगर मेरा शौक़ होता है कि फ़ेस वॉश लूँ, लगाऊँ, तो नहीं हो पाता है। मैंने एक बार पतंजलि का फेस वॉश लिया था, फिर भी मेरे को सूट नहीं किया था। और एक बार पॉन्स का शादी के टाइम पे, जब मैं शादी होके आई थी, तो शौक़ से कि मैं नई दुल्हन हूँ तो लगाऊंगी, तो वो भी मेरे को सूट नहीं हुआ था। सिर्फ ये प्योर साबुन ही मेरे को सूट करता है। तो आप लोगों को कौन सा साबुन सूट करता है कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये मेरे साबुन के पैकेट, ये भी 4 है। और ये छोटू सा तेल लिया है मैंने इस बार, क्योंकि बड़ा वाला वहाँ पे नहीं था। तो मैं तेल भी पतंजलि का यूज़ करती हूँ, बट मैं साबुन भी पतंजलि का मैंने यूज़ करना चाहा था, और फेस वॉश, लेकिन नहीं हुआ सूट मेरे को, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ये लगाती आई हूँ और आज तक लगा रही हूँ, तो मेरे को वही सूट करता है। बट ये तेल मैं मेड इन इंडिया ही लगाती हूँ। और ये शैम्पू भी मैंने ले रखा है, थोड़ा शैम्पू और थोड़ा तेल था, बट मैंने ले लिया। और क्रीम भी लेना चाहती थी, बट नहीं था वहाँ पे, उस वाले उसमें नहीं था, दुकान में क्रीम नहीं था। और ये है एक शहद, वो भी मेड इन इंडिया है, आप देख लीजिए, पतंजलि का। तो मैंने आपको बताया कि हम सुबह चाय नहीं पीते हैं, कभी कभी पापा का मन करता है, मतलब पापा ही पीते हैं और कोई नहीं पी पाता है। क्योंकि ये ना, मैं सुबह गर्म पानी, नींबू और हनी पीती हूँ, और शाम को भी कभी मन करता है तो ग्रीन टी अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कुछ जब आप तबीयत ख़राब होती है तो कोई दवाई या कोई कंडीशन ऐसी होती है आपकी कि आप नहीं ले पाते हो ग्रीन टी। वरना मैं शाम को ग्रीन टी लेती थी, तो अभी मैं कॉफ़ी वगैरह लेती हूँ अगर ग्रीन टी नहीं लेती हूँ तो ये है हमारा हनी। ये मेरी चीज़ें हैं, दलिया और वो सारी चीज़ें, दलिया, सूप, आई थिंक सूप भी था मेरा, पता नहीं, इधर ही कहीं होगा, दलिया सूप वगैरह।
और शहद वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे ही खाने में आती है। ये सब घास फूस मैं ही खाती हूँ। और ये है ये वाला पापड़ जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उस वाले पापड़ से भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये हम बचपन में लेके खाया करते थे। ये जो लंबा लंबा वाला है वो 1 रुपये का 2 लेके खाया करते थे, फिर 2 रुपये का 1 लेके, इतना तक हमने खाया है। तो मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला रखती हूँ। दाल चावल के साथ भी मैं इसको बहुत ही अच्छे से बना कर खाती हूँ। तो ये हमारा ये हो गया, तो मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। और अब देखिए सारा सूजी फैला हुआ है यहाँ पे। ये है काला नमक जिसका पैकेट फटा हुआ है, देख लीजिए, ये काला नमक है। और ये है कुछ पॉपकॉर्न्स के पैकेट्स जो कि शाम वाम को कोई कोई खा लेता है, कोई ड्यूटी वगैरह से आते हैं तो शाम को किसी का मन करता है कुछ स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का खाने का, तो वो लोग ये खा लेते हैं। तो मैं सारा का सारा चुन लेती हूँ। ये पॉपकॉर्न का डब्बा है, 3 मिनट्स में बनने वाला डब्बा नहीं, पाउच। तो ये हो गया हमारी पॉपकॉर्न की पैकेट्स मैं रख दी गई यहाँ पे। ये ज़्यादातर भोला कुमार खाते हैं ये सारी चीज़ें ना, मैगी पास्ता और ये वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें भोला कुमार का खाने की चीज़ें हैं। मेरी चीज़ें हैं दलिया सूप, ये सारी चीज़ें, ये देखिए मेरी चीज़ें यहाँ है। मैंने इस बार 2-3 तरह के सूप लिए हैं क्योंकि वहाँ पे 2-3 तरह के सूप थे। एक मैंने वो कहाँ गया, एक और तरह की मैंने सूप, हाँ इस बार वहाँ पे 2-3 तरह के। वैसे तो मैं कप सूप हमेशा यूज़ करती थी, ये वाला हमेशा मैं ये यूज़ करती थी, बट मैंने इस बार 3 तरह के लिए हैं टेस्ट के लिए, कि टेस्ट भी बदलता रहेगा और चीज़ें पता भी चलती रहेंगी कि कैसी क्या चीज़ होती है। तब मैंने इस बार, वैसे तो कप सूप ही है सारे, लेकिन फ्लेवर मैंने इस बार 4 फ्लेवर लिए है। तो मैं आपको खा के पी के और बताऊँगी कि किसका कैसा है और आप कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये है सूप, ये मेरे नाश्ते वाली चीज़ है, ये सूप, ये दलिया, मोहनी, ये सारी चीज़ें मेरी है। और ये मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरी फ्री, एक वहीं पे था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं चीज़ें क्या बोलते हैं दिखते जाती है और मैं लेते जाती हूँ। तो मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे खाने की चीज़ में नहीं आता है। और ये है साबुन जो कि हमारे यहाँ के पुरुष लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पापा और भोला कुमार वगैरह वो लोग के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। ये हो गई सोयाबीन, ये भी भोला कुमार की सब्ज़ी दाल, सब्ज़ी छोले राजमा सोयाबीन भोला कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बचे हैं कुछ सामान, ये पॉपकॉर्न का पन्नी इधर ही रह गया, कुछ चीज़ें अभी और बची हुई हैं। सारी चीज़ें मैंने इधर उधर सब कुछ फैला हुआ था। मैंने इस बार मिक्सचर और बिस्किट सच में ही कम लिए हैं क्योंकि घर पे होता तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं हम, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। तो ये हमारे मिक्सचर के पैकेट्स 3 पैकेट्स हैं, ये आने के दिन ही खुल चुका था। कितना भी कोशिश कर लो मैं एक छिपा के रख दूँगी, कोई आए जाए तो। और ये है हमारी पूजा के सामान में, मेरे को 2-3 चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ये ब्लैक जेट अगरबत्ती, जेड ब्लैक, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, सुबह शाम जलाओगे तो जलता है ना घर में, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही प्यारा प्यारा सा लगता है। तो ये है अगरबत्ती जो कि पूजा के लिए है। और एक डब्बा मैंने कपूर का भी लिया था क्योंकि कपूर भी ख़त्म हो गया था और बातें भी मेरे को लेना था, बट मेरे को याद नहीं रहा। तो वो है, अभी थोड़ा चलेगा, 1 महीना चल जाएगा आराम से। तो ये है पूजा के सामान की 1-2 चीज़ें। और ये हमारे तेल का डब्बा है जिसको मैं फेंक दे रही हूँ। और ये हमने कोलगेट ले लिया है जिसमें कि 3 पैक्स थे। कुछ थोड़ी बहुत छूट थी इसमें, इसलिए हमने ले लिया, थोड़ी बहुत छूट थी इसलिए ले लिया है हमने। इसमें 3 पैकेट्स है, ये देख लीजिए। अब कोलगेट का इस्तेमाल ज़्यादा भोला कुमार करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घसीट के 1-1 घंटे तक मुँह धोते हैं। तो
वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। मैं तो दातुन से ही मुँह धोया करती हूँ अगर मिल जाता है तो, और पापा तो हमेशा ही दातुन से धोते हैं। बट ये थोड़ा ऑफ़र सा, थोड़ा सस्ता सा था, तो हमने ये तीनों ले लिया है। अब देखते हैं कि कितना दिन चलता है। तो मैं इसको इसमें ही डाल दूँगी, बट ये अभी निकल गया है तो हम इसको रख देते हैं। और ये है बेसन। बेसन तो हमारे वहाँ पे चना या चने का दाल रहता है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ घर का ही पीस के, दाल वाल को पीस के। बट ना कभी कुछ वैसी चीज़ें बनानी होती है जैसे बरी वगैरह हो गया या ब्रेड पकौड़ा वगैरह, कढ़ी वगैरह बनाना होता है ना, पकौड़ी कढ़ी वगैरह, तो उसमें वो वाला मोटा सा होता है, घर का पीसा हुआ मोटा सा हो जाता है ना, तो उससे वो फूलता नहीं है और अच्छा सा नहीं बन पाता है। तो इसके लिए एक ये बेसन है, तो मैं इसको भी इधर रख दी हूँ। और रिफाइन ऑयल लिया है मैंने 2, क्योंकि मैं हमेशा एक ही लेती हूँ, हमेशा मैं एक लेती हूँ। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस बार 30 है तो 30 के हिसाब से मैंने रिफाइन, सूजी और चीनी ज़्यादा ली है। किशमिश वगैरह डालते हैं तो वो सारा निकल जाता है, फट जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो ये है रिफाइन ऑयल। और ये मसाले मैंने कुछ चाट मसाला है, चाट मसाला मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। और ये किचन किंग मसाला, चाट मसाला सलाद वगैरह पे डलता है ज़्यादा, तो ये पुरुष मंडली की तरफ ही ज़्यादा खर्च होता है। ये है किचन किंग मसाला। ये है मीट का मसाला, क्योंकि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसको, तो इसलिए मैंने छोटू सा लिया है। और ये है सब्ज़ी मसाला। वैसे तो किचन किंग मसाला भी सब्ज़ी मसाला ही था, पर ये वो MDH का मसाला था, MDH का मसाला है। और ये गोल्डी मसाला है। मैंने इसके बहुत सारे प्रचार वगैरह देखे हैं, तो मैंने इसलिए इसको लिया है टेस्ट के लिए, कि थोड़ा सा टेस्ट बदलते रहना चाहिए, पता चलता है कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें बदल रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए। और ये है छोले मसाले, ये भी गोल्डी मसाले के छोले मसाले हैं, तो छोले मसाले भी मैंने ले लिए हैं। और ये है आमचूर पाउडर का मसाला। आमचूर पाउडर भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और यह है सांभर मसाला। ये मसाला मैंने पहली बार लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इडली स्टैंड भी मेरे पास अभी आया है और मैं एक दिन ज़रूर बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। बट शायद मैं भी तीज के बाद, क्योंकि तीज आने वाली है 30 तारीख को, और मेरे को बहुत सारा काम उससे पहले करना है। घर में जितने भी चीज़ें, बरसात में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कई चीज़ें हम साफ़ नहीं कर पाते, तो मैं उसको साफ़ करने में लगी हुई हूँ, इसलिए ब्लॉग भी नहीं जा रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें वगैरह साफ़ करूँगी। पहले तो 2-3 दिन उसमें लगेंगे, फिर एक दिन मेरे को पेड़िया बनाने में लगेगा, और फिर तैयारी वगैरह करने में। तो हो सकता है कि अभी ना बने, बट बनाएंगे ज़रूर, आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। और ये एक रायता मसाला, जो कि छोटू सा मसाला था। मेरे को देखा तो मैंने सोचा कि भाई रायता मसाले में क्या होता है और कैसा टेस्ट होता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा मसाला ये भी ले लिया है। ये मैंने एक नमक का पैकेट ले लिया, क्योंकि मैं तुरंत बोलूँगी तो मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे नमक भी लाने के लिए। और ये कॉफ़ी मैं बहुत महीने पे लेती हूँ, मेरे को बहुत चल जाता है, तो ख़त्म हो गया था। तो ये हमारा एक कॉफ़ी है। और ये एक छोटू सा डिटॉल है। कभी कभी खास खुजली वगैरह हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ जख्म वगैरह, फोड़े फुंसी वगैरह हो रहा है, तो थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल के और आप नहा सकते हो इससे। और नहीं तो फिर चोट वगैरह लग जाती है, कभी कुछ ज़्यादा घाव वगैरह हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए कोई कपड़े वगैरह होते हैं जो डिटॉल डाल के आपको धोना हो, तो इसके लिए मेरे पास छोटू सा था, बट उसका एक्सपायरी डेट फेल हो गया था, बहुत पुराना था वो, तो इसलिए मैंने एक ये ले लिया है। ये चीज़ें आपके यूज़ के हिसाब से है, आप अगर यूज़ करती हो तो, बट करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। और ये है मिर्च, लाल मिर्च। मेरे को बहुत ज़्यादा नीड होती है लाल मिर्च की, क्योंकि मैं छौंका डालती हूँ तो मेरे को लाल मिर्च की बहुत याद सताती है अगर नहीं रहती तो। और ये ख़त्म हो गया था, ये अब कम ले रहे थे, बट मैंने इसको ज़्यादा लिया जानबूझ करके। तो ये रही हमारा लहसुन। मैं इस बार भूली नहीं हूँ, उस वाली दुकान में नहीं था, इसलिए मैं लेके नहीं आ पाई। और ये सारे भी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं जो कि खुले वाली चीज़ थी, खुली रहने वाली चीज़ें, जो कि मेरे को उसमें लेना था, क्या बोलते हैं, पैकेट में, कागज़ वाले में। एक मेरा पाउडर भी ख़त्म हो गया था, वाइट टोन, वहाँ पे देखिए छोटू सा है, और एक ये फिर मैंने छोटू सा ही ले लिया, क्योंकि वहाँ पे छोटू सा ही था। तो ये पाउडर भी मेरा ही है। मेरी चीज़ें बहुत कम
और ये तेज़पत्ता और लाल मिर्च, वेरी 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 इम्पोर्टेंस ऑफ द किचन। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। और ये है रिन साबुन, 4-5 साबुन, रिन के 3-4 साबुन। रिन साबुन हमारे हस्बैंड के वाइट शर्ट के लिए ख़ास करके आते हैं, क्योंकि उनको वाइट शर्ट पहनना बहुत पसंद है। अगर वो रात को आएंगे और सुबह के लिए नहीं होगा तो वो उसी टाइम ही धो डालते हैं या फिर धुलवा लेते हैं, और वो अपना वाइट शर्ट रिन साबुन से ही धोते हैं। अगर आप सरफ से या फिर किसी और साबुन से धुल दोगे तो वो दोबारा उसको धुल लेंगे। ये वाली उनकी एक बड़ी ही क्यूट और फेवरेट सी आदत है, तो उनके लिए रिन साबुन है। और ये हमने चाय भी ले ली है, चाय भी ख़त्म हो गई थी, सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी। तो ये है चाय कॉफ़ी वाले के साथ। और मैं खड़े मसाले, मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर मसाले खड़े ही यूज़ करती हूँ। और आपने देखा भी होगा कि फ्लेवर के अलावा मैंने कोई भी मसाले नहीं दिए पिसे हुए, ना मिर्च, ना धनिया, ना हल्दी वगैरह, कुछ भी नहीं। जीरा और काली मिर्च वगैरह इसमें होगा शायद में भी। तो ये देखिए, ये भी खड़े मसाले हैं, गरम मसाला। और ये एक पैकेट है, मैंने बोला था आपको उस टाइम। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि यार जान निकल जाती है जब पे करते हैं सामान लेते वक्त, और फिर गिरता है ना तो उससे भी ज़्यादा जान निकल जाती है। तो जब हम बचपन में कोई चीज़ें गिरा दिया करते थे और मम्मी मारा करती थी तो ऐसा लगता था कि यार क्यों मार रही है, जानबूझ के थोड़ी ना गिराया है। बट अब पता चला कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि जब तक हमें हमारे ऊपर खुद पे नहीं बीतती है ना तो फिर हमें पता नहीं चलता है। तो वो वाली चीज़, तो वही चीज़ है ना कि हमें खुद पे बीत रहा है तब पता चल रहा है कि वो क्यों मारते थे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर होता है ना औरतों पे इसका। तो ये देखिए, ये काली मिर्च नहीं, कलौंजी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मंगरेला बोलते हैं इसको। इसमें गुड़ है, क्योंकि गुड़ हमारे पास था ऑलरेडी, तो हमने और थोड़ा ही गुड़ लिया है, बहुत सारा गुड़ था तो इसलिए मैंने आधा किलो ही गुड़ लिया है। ये देखिए, ये भी पैकेट में उन्होंने दिया है, मेरे को पन्नी में देंगे। और क्या है मेरे को खुद ही पता नहीं है क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें इलायची है, लौंग है हमारे पास, बहुत सारा भी है लौंग और लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और लाल मिर्च बहुत ज़रूरत होती है मेरे को। मैं हमेशा ही किचन में रखती हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और मंगरेला अजवाइन भी, ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो ये है इलायची, लौंग हमारे पास था तो मैंने इस बार नहीं लिया है। ये देखिए, एक नीचे गिर गया। और क्या है, इसमें है मिश्री, ये देखिए, ये मिश्री है और बड़ी वाली मिश्री, 2 डंडी है, डंडी सी ऐसी डंडी दे दी उन्होंने, देख लो आप खुद ही, मिश्री की डंडी। अरे भैया गिर मत जाएगी। और ये भी ऐसी है, दोनों को दोनों डंडी है, देख लीजिए। ये है अजवाइन, मंगरेला के जो साथ निमकी वगैरह में डालते हैं, पराठे वगैरह में, मैं पराठे वगैरह में डालती हूँ। मैं उठा दूँगी उसको जब रखूँगी तब। इसमें क्या है, इसमें है ज़ीरा है, ये देख सकते हैं आप। जीरा और काली मिर्च भी होगी इसमें। और ये वाली मिश्री मैंने इसलिए ली है कि ये भगवान जी का प्रसाद होगा, प्रसाद बनाने के लिए मैंने ये कटिंग वाली मिश्री ली है। और ये वाली मिश्री कहाँ गया, डंडी वाला, ये वाली जो मिश्री है वो हम खाने के लिए कभी कभार जब धूप वगैरह से आते हैं तो कोई आता है तो मैं उनको दे देती हूँ, पानी वगैरह उससे अच्छा पिया जाता है। और ये काली मिर्च, तो चलिए मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है और इतनी लिस्टिंग मैंने की थी, कुछ चीज़ें मैंने वैसे भी ली है। ये हमारा सारा सामान है। दैट इज़ मेरे को लगता है कि इस बार 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगा मेरा सामान, क्योंकि इतना खर्च नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह भी आती रहती हैं। और आप एक नज़र ये सारे सामान पे डाल लीजिए। इधर मैंने बाथरूम का सारा सामान रखा है, सर्फ, साबुन, बर्तन धोने का साबुन, बर्तन धोने का जूना और फिनाइल, हार्पिक, शैम्पू, तेल, पाउडर, हनी वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। और एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। और ये जो काम जो निपट जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा। उधर सारे जो मैंने पाउच वगैरह मैं आपको दिखाई। और ये सरसों का तेल जो कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक। और हमने खाने वाले डब्बे में और निकाल रखा है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद। ये हमने इतना ही लिया हुआ है, इतना था भरा हुआ, बट हमने यूज़ किया है और भर के रखा हुआ है बाकी। तो इसमें हमने तेल ले लिया है और इसको साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा। ये तेल वाला गंदा हो ही जाता है, कितना भी आप अच्छे से कर लो तो मैंने आपको अपनी सारी ग्रॉसरी की चीज़ें दिखा दी है। और मैं खुद ही इस बार ये करने वाली हूँ कि सामान रखते जाऊँगी और लिस्ट बना लूँगी कुछ चीज़ों की जो कि हर महीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और ये वाली खास करके एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, मेरे को अब पता चला जब हम थोड़े बड़े हो गए थे और सारे काम कर लिया करते थे खुद से। बिकॉज हम लोग 4 बहनें थे, तो सारे काम बट के हो जाया करते थे। तो फिर भी मम्मी कभी कभी थकी हुई रहती थी, तो वो शरीर से नहीं थकी हुई रहती थी, मेंटली थकी हुई रहती थी। तो हम लोगों को लगता था, खास करके कभी कभी मुझे लगता था कि मम्मी तो इतना काम करती नहीं है, काम तो ज़्यादातर हम ही कर देते हैं। कभी कभी सा काम होता है ज़्यादा, तभी वो करती है, तो इतनी थकी हुई क्यों होती है। बट एक हाउसवाइफ के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, अगर वो जिम्मेदारियाँ उठाती है तो। वरना फाके मारने वालों का मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो जिम्मेदारियाँ उठाती है वो उनके लिए इतना प्रेशर होता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ये, पति, घर, सारी चीज़ें, हर महीने का सारा चीज़ें वो करना, बच्चों के फीस, हर महीने की ग्रॉसरी की, राशन का सामान, बिजली का बिल, दूध का बिल और सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हर महीने कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती रहती है। तो सब कुछ को मैनेज करके चलना एक वो वर्किंग वूमेन से भी ज़्यादा, जितना अच्छे से एक हाउसवाइफ घर को कंट्रोल कर सकती है, सारी चीज़ें मैनेज करती है, उतना वर्किंग वाइफ नहीं कर पाती है। और आई थिंक उनकी कमाई का 75% तो मेरे को लगता है लग जाता होगा, और उस 25% के लिए आप अपने घर, बच्चे और सारी चीज़ों को छोड़ के हम लोग जाते हैं, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप हाउसवाइफ को भी ऐवी ना समझे। और आजकल के हाउसवाइफ तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो मैं ये बता रही थी कि जब मम्मी ये सारी चीज़ें करती थी, उनको वो कहती थी कि मेरे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर। तो हम लोग को लगता था कि ऐसे ही बोलते रहती हैं, बट जब खुद पे पड़ा, मैंने अपनी गृहस्थी संभाली। वैसे तो उनके हिसाब से शायद बहुत कम उम्र में मेरे को ये सारी चीज़ें देखनी मिल गई है, लेकिन खुशी होती है जब हम अपनी चीज़ें खुद से करते हैं और इतने कैपेबल होते हैं, तो मेरे को खुशी होती है, इतनी टेंशन। बट हाँ, प्रेशर होता है। तो मैं माँ को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी कम सैलरी में पापा की, और पापा को भी बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब हम माँ बाप के साए के अंदर रहते हैं ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता है किसी चीज़ के बारे में, ये कैसी चीज़ें कहाँ से हो रही है। और हमें गुस्सा आता है जब मम्मी हम लोगों को पैसा वगैरह नहीं दिया करती थी। कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें बच्चे जिद करते हैं, तो हम लोग को लगता है जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये चीज़ें कर लूँगी, वो चीज़ें कर लूँगी। मम्मी हम लोगों को नहीं देती हैं, जानबूझ के नहीं देती हैं। और अगर मेरे पास रहता तो ये करती, वो करती। मम्मी बहुत कंजूस हैं। बट खुद के पास जब चीज़ें होती है ना यार, दूसरों के पास से आप लेके खुद कर लोगे, दूसरे के पैसे। जब मेरे पास खुद के पैसे हैं ना, तो मैं जानती हूँ कि उसको इस्तेमाल करने से पहले और निकालने से पहले इंसान कितना सोचता है। जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता है, दूसरे के लिए करते करते उसकी पूरी लाइफ गुजर जाती है। और वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद करोगे। क्योंकि आज जब कोई घर की ज़रूरत होती है, किसी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत होती है, तो मैं पैसे ऐवे निकाल के दे देती हूँ। बेशक डांटती हूँ उनको कि आप लोगों को तो खर्चा ही होता है, ये वो करके, बट मैं दे देती हूँ। बट मेरे को खुद पे जब खर्च करने की बात आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समझती हूँ तब। और घर की चीज़ों के लिए ऐसे ही पैसे भी बहुत। तो थैंक यू वेरी मच माँ, थैंक यू वेरी मच पापा की आज के इस वाले महंगाई में और इस वाले इतनी बुरी दुनिया, इतनी इन सब चीज़ों में आपने अपने 4 बेटियों को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना सारा कॉन्फिडेंस दिया। क्योंकि परवरिश, पढ़ाई लिखाई के पैसे, कपड़े, खाना तो सब लोग देते हैं अपने बच्चों को, बट आपने कॉन्फिडेंस दिया कि
हम लोग जहाँ भी आप लोग जाओ तो अपनी चीज़ें खुद संभाल सको। अगर आपके ऊपर छोड़ दी जाए कोई चीज़ तो थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने बहुत प्यार से हम लोगों को नहीं पाला, डांटते फटकारते रही। और दुनिया की चीज़ों से लड़ने की शक्ति हमें इसी चीज़ से मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच, इतने सारे बहुत बार थैंक यू कि इतनी महंगाई में, इतनी सारी चीज़ों में आपने अपनी बेटियों को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया और इतनी अच्छी लाइफ दी। लाइफ स्टाइल भी बहुत ही अच्छी रही थी उस टाइम में भी, जितना कि यहाँ पे शहर में रह के मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ सारी चीज़ें, जितना हम लोग को वहाँ पे प्रेफरेंस मिली थी। हर चीज़ बिल्कुल न्यू मॉडल जैसे कपड़े, खाने, हर चीज़, किसी भी चीज़ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, हर चीज़ें, हर चीज़ आपने बहुत बेस्ट दी है मम्मा। आई लव यू पापा। क्योंकि जब हम खुद से करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है और हम क्या कर पाएंगे। हम आपकी थोड़ी सी इमोशनल हो गई क्योंकि ऐसे कुछ मोमेंट्स अब मेरे साथ हुए हैं जो जिसमें मेरे को सीख मिली है। तो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि अपने माँ बाप से ज़्यादा झड़प छिड़प ना किया करो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी गलती उनसे हो जाती है तो आप अपनी बातें भी रखो। ऐसी बात नहीं है कि आँख बंद करके आपको वो सारी चीज़ें करनी है, बट वो जानबूझ के आपके लिए गलत नहीं करेंगे। तो फिर आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ और सामान रखने के बाद।